ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज प्रसन्नता का, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सर्वप्रथम मैं महाराष्ट्र की जनता को हृदय से नमन करना चाहूँगा। महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और फिर से एक बार हृदय से नमन। देखिए, आज जिस प्रकार की जीत बीजेपी शिवसेना गठबंधन को मिली है, मतलब खुशी का सच में कोई ठिकाना नहीं है। अब इसके पीछे क्या क्या कारण है, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करके रखे। वैसे तो मुद्दे बहुत है, पॉइंट्स बहुत है, पर उनमें से चुन चुनकर 12 पॉइंट्स को मैंने मुख्य जो मुझे लगे वो मैंने निकाले हैं। उनके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। अब इनमें से कौन सा कारण सबसे ज़्यादा प्रभावी था, कौन सा कम प्रभावी था, ये आप स्वयं तय कर लेना। मैं रैंडमली आपको बताते जाने वाला हूँ। फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा वो कारण सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था जिसके कारण इस प्रकार की जीत बीजेपी शिवसेना गठबंधन को, विशेष तो बीजेपी को 133 सीटें मिली है। जितना अभी तक मैंने देखा, 133 सीटें सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा है बीजेपी का अब तक का। 148 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और उसमें से 133 सीटें जीती है। कल्पना करिए, बहुमत से मात्र 11 सीटें केवल बीजेपी पीछे रह गई। तो 12 कारण मैं बताने वाला हूं। वीडियो अंत तक अवश्य देखना। इनमें से कौन सा कारण आपको ज़्यादा प्रभावशाली लगता है मुझे अपनी कमेंट में अवश्य बताना। सबसे पहला कारण, लोकसभा इलेक्शन के बाद में जो कुछ भी विपक्ष ने किया ना, I.N.D.I. अलायंस ने जो कुछ भी लोकसभा इलेक्शन के बाद में किया, एक बहुत बड़ा, जितने भी हम कहते हैं ना साइलेंट मेजॉरिटी जिसको हम कहते हैं ना, वो देख रही थी लोकसभा इलेक्शन के बाद में क्या हो रहा है। न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट्स में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, क्या क्या बातें कही जा रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, संबोधन देते हुए, भाषणों में, देश के बाहर। जो अहंकार का प्रदर्शन किया ना इंडी अलायंस ने, हाँ, वो सबसे बड़ा कारण रहा हरियाणा में भी जीत के पीछे और महाराष्ट्र में भी जीत के पीछे, ऐसा मुझे तो कम से कम लगता है। मतलब 99 सीट मिलने के बाद में, केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंडी अलायंस की और भी जो पार्टियां हैं, जो बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, उसको जिस प्रकार से सेलिब्रेट किया गया। 99 सीटें मिलने को कांग्रेस ने जिस प्रकार से सेलिब्रेट किया, या समाजवादी पार्टी, उन्होंने जिस प्रकार से इस बात को सेलिब्रेट किया, सेलिब्रेट करने की अपेक्षा ये कहूँ कि जिस प्रकार के अहंकार का प्रदर्शन किया ना, और जिस भाषा का प्रयोग किया, मोदी जी के बारे में बहुमत नहीं मिला इसके बारे में, अयोध्या को लेकर के जो बातें कही गई थी, ये बातें लोग शांति से देख रहे थे। और जब इस प्रकार के अहंकार का प्रदर्शन किया जाता है ना, शब्द तो मैं और भी गंदा उपयोग करना चाहता हूँ, एक प्रकार से नंगा नाच ही हम देख रहे थे लोकसभा इलेक्शन के बाद में। जो थोड़ी बहुत कुछ सीटें बढ़ गई थी, उसके बाद में जो कुछ भी हो रहा था ना विपक्ष के द्वारा, वो असहनीय था। और जनता इस प्रकार के अहंकार के प्रदर्शन को मेरे अनुसार तो कभी भी सहन नहीं करेगी। वो इसका उत्तर अवश्य देती है। कम ज़्यादा मात्रा अलग अलग जगह हो सकती है, पर इसका परिणाम अवश्य हुआ है। मैंने लोगों के बोलचाल में देखा है कि भाई 99 सीटें मिलने पर ये ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, इनकी डिबेट में भाषा ऐसी, इनके प्रवक्ताओं की चेंज हो रही है, तो इनको थोड़ी बहुत सीटें ज़्यादा मिल जाती या बहुमत मिल जाता तो ये देश का क्या कर देते। वो 2014 के पहले का भयावह समय लोगों को याद आ गया कि कैसे देश को बर्बादी की कगार पर ला करके छोड़ दिया था, और वहां से देश ने किस प्रकार की प्रगति की है वो भी लोगों ने देखा। तो वो जो अहंकार का प्रदर्शन था ना उसने बहुत बड़ा डेंट मारा है इंडी अलायंस को, इसमें कोई संदेह नहीं है। विनम्रता बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। चलिए, इसके बाद में जो दूसरा कारण है, लोगों के मन में भी एक गिल्ट थी, आत्मग्लानि की भावना थी लोकसभा इलेक्शन के बाद में। मैंने महाराष्ट्र में भाई कम से कम ये देखा, बाकी राज्यों का पता नहीं, महाराष्ट्र में मैंने ये देखा, कई लोग ऐसे थे जो लोकसभा इलेक्शन में वोट डालने के लिए नहीं गए थे। एक तो उदासीनता भी थी, गर्मी का समय था, और जिस प्रकार का वातावरण था ना कि भाई 400 पार, वो तो होने ही वाला है। तो इस कारण से भी बहुत सारे लोग घर से बाहर नहीं निकले थे, और वो सब इस बार इलेक्शन में वोट देने के लिए बाहर निकले हैं। आपने देखा ना, 4% वोट प्रतिशत बढ़ा है इस बार, 64% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो वो जो है ना वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है, उसका फ़ायदा हुआ है। और वो अधिकतर बहुसंख्यक समाज ही था जो उदासीनता थी लोकसभा इलेक्शन के समय, उनमें नहीं निकले थे बाहर। जो भी कारण था वो इस बार बाहर निकले, स्वयं होकर के निकले। केवल इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, अलग अलग सोसाइटीज़ में, शहरों में मैंने स्वयं देखा
बटेंगे तो कटेंगे, ये पोस्टर लोगों ने लगाए। इस प्रकार का स्वयं से उन उत्साह लोगों में मैंने देखा। वो कोई पार्टी के वगैरह थे इसलिए नहीं, सोसाइटीज़ में लोगों ने ये बैनर पोस्टर लगाए थे कि नहीं यार, वो ये इस बार गलती नहीं होने दे सकते। इसके बाद में तीसरा कारण, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, जो उलेमा काउंसिल उनकी जो 17 मांगे जो मान्य की थी कि आरएसएस पर बैन लगाना हो, वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट बिल है उसके विरोध को लेकर के हो, इसका जो समर्थन किया गया था ना, विशेषतः लोगों में पीड़ा इस बात की थी कि शिवसेना यूबीटी, उनसे अपेक्षा थी कि वो कम से कम इस वक्फ एक्ट का विरोध करेंगे, जो बिल लेकर के आया जा रहा है उसका समर्थन करेंगे। पर वो जब नहीं हुआ ना, उसने लोगों को बहुत ज़्यादा दुखी किया। और ये छोटे छोटे गाँव में लोगों में मैंने इसके बारे में चर्चा देखी, किसानों में इसके बारे में चर्चा देखी कि यार ये हो क्या रहा है। नहीं, अगर इस बार चुके ना तो भाई बहुत बहुत बड़ा नुकसान होगा महाराष्ट्र का। ये लोगों में सच में चिंता थी, लोगों के मन में उस चिंता को मैंने देखा जगह जगह पर। इसके बाद में चौथा कारण, रामगिरी महाराज, आपको पूरा उस समय क्या हुआ था वो याद ही होगा। उसको हो गए काफ़ी 2-1 महीने हो गए, परंतु उसके कारण भी लोगों में, विशेषतः छोटे छोटे गाँव में, किसानों में, उसके कारण बहुत लोगों की आंखें खुली है। जो सप्ताह हुआ था रामगिरी महाराज का, हमारे यहाँ से एकदम पास में तो नहीं, थोड़ा दूर है, परंतु है 50-60 किलोमीटर पर ही था। मेरा ससुराल जहाँ पर है उसके थोड़ा सा पास में था। तो वहाँ के क्षेत्र के जितने भी छोटे छोटे गांव है, विशेषतः जो किसान हैं, हर परिवार से कोई ना कोई 1-2 लोग या पूरा का पूरा परिवार सप्ताह में अवश्य जाते थे, और हर रोज़ लाखों लोग सप्ताह में आते थे। और उसके बाद में रामगिरी महाराज का जो विरोध हुआ, तो लोगों की अपेक्षा थी कि कम से कम शिवसेना यूबीटी वे समर्थन में आए। वो समर्थन में तो नहीं आए। फिर एकनाथ शिंदे जी, बीजेपी ने जिस प्रकार से समर्थन किया, उसने भी बहुत लोगों के विचारों में परिवर्तन लाया, बहुत लोगों के, वो भी छोटे छोटे गाँव में, किसानों में, उसका विचारों में परिवर्तन मैंने अपनी आंखों से भाई देखा। इसके बाद में पांचवा कारण, जो जिसको हो गए 3 महीने लगभग हो गए होंगे, बांग्लादेशी हिंदुओं के हालात। कोई माने ना माने, वो अभी भी वो चित्र जो कुछ भी टेलीविज़न स्क्रीन पर देखे, वो बातें लोगों के मन में थी, वो याद था लोगों को कि भाई ये तो ना, जो ये तुष्टीकरण की राजनीति है ना, इसको नहीं चलने देना है। और इसी कारण से लोगों ने देखा कि भाई जो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, प्रांतवाद की राजनीति कर रहे हैं, भाषावाद की राजनीति कर रहे हैं, इनको तो वोट नहीं देना है। जो देश की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, हमें उनके साथ खड़े रहना है, ये लोगों ने तय कर लिया था। इसके बाद छठा कारण भी पांचवें कारण से ही जुड़ा हुआ है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये जो नारा है, मैंने पहले भी कहा, सोसाइटीज़ में, शहरों में लोगों ने खुद होकर के बैनर लगाए, चर्चाएं लोगों में हुई आपस में, हाँ, कि इस बार गलती हम नहीं होने दे सकते। और राज ठाकरे, उन्होंने जो उनके सभाएं हुई, संबोधन हुए, उसमें जिस प्रकार से उन्होंने बताया ना कि शरद पवार, उनके एनसीपी के द्वारा आज से लगभग 30-35 वर्ष पहले किस प्रकार से जातिवाद के बीज बोए गए, जो महाराष्ट्र में कभी भी वो ऐसा इतना जहर, इतना विष जातिवाद का कभी भी नहीं था, पर उसको कैसे फैलाया गया। ये बातें जो राज ठाकरे जी ने अलग अलग सभाओं में जाकर के कही, उसके बहुत परिणाम हुए कि नहीं भाई, बटना नहीं है, बांटने वाले तो बहुत लोग हैं, बटना नहीं है, एक रहना है। इसके बाद 7वां जो कारण है, उसके बारे में तो सब जगह पर चर्चा हो रही है, और ये एक ऐसा कारण है जिसे सभी मानेंगे कि इसका परिणाम बहुत बड़ा हुआ है। लाड़की बहन योजना, सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं, छोटे छोटे गाँवों में, शहरों में, अलग अलग जगहों पर गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों तक इसका लाभ पहुंचा है। तो लोगों ने देखा ना कि भाई यहाँ पर तो सच में इस प्रकार से हमारी मदद की जा रही है। सामने फिर कोई 2 कहे, 3 कहे, 3000 कहे, सबको पता है पहले क्या होता था 2014 से पहले। मैंने स्वयं मैं अपना अनुभव बताऊं तो भाई, हफ्ते में 2-2, 3-3, 4-4 दिनों तक लोड शेडिंग रहती थी।
और जिन 3-4 दिनों में लाइट आती थी ना, उसमें भी सुबह 3 घंटे लाइट नहीं रहेगी, शाम को 3 घंटे नहीं रहेगी, रात को 2 घंटे नहीं रहेगी। इस प्रकार के वातावरण थे। तो ये सब बदलाव लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं, अपने जीवन में अनुभव किए हैं। तो इसको कोई कैसे झुटला सकता है। इसके बाद जो 8वां कारण है वो है किसानों को लेकर के जो अलग अलग योजनाएं लाई गई, उनका लाइट बिल जो माफ़ किया गया, और विशेषतः जो सही दाम, सोयाबीन वगैरह को लेकर कुछ किसानों में नाराज़गी थी, परंतु टमाटर हो, प्याज हो, इनके जो सही दाम किसानों को मिले ना, इस कारण से भी किसानों में एक खुशी थी। लोकसभा इलेक्शन में इस कारण से भी बहुत नुकसान हुआ था। उस समय टमाटर, प्याज आदि के दाम नहीं बढ़ने देने हैं, इस कारण से जो केंद्र सरकार ने उनके दाम बिल्कुल नीचे गिरा दिए थे, किसानों को बहुत नुकसान हुआ था लोकसभा इलेक्शन से पहले। उस कारण से भी किसानों में नाराज़गी थी। और इस बार इसका ध्यान रखा गया। कुछ है सोयाबीन वगैरह को लेकर के नाराज़गी, पर उसको लेकर के भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बात कही थी। तो कुल मिलाकर किसानों को लाभ हुए हैं। कई सारी योजनाएं भी उनके लिए लाई गई, उसका भी लाभ उन तक पहुंचा है। इसके बाद जो 9वां कारण है वो है शिवसेना यूबीटी को लेकर के लोगों में बहुत नाराज़गी थी। पहले भी जो मैंने 2-3 कारणों में जो स्टैंड बताया शिवसेना यूबीटी का, वो लोगों को हजम नहीं हो रहा था कि भाई ये सही नहीं हो रहा यार, ये ठीक नहीं है। चाहे वो वक्फ एक्ट को लेकर के हो, या उलेमा काउंसिल उनकी जो 17 कुछ मांगे थी उसको लेकर के हो, उस पर चुप्पी हो, इन बातों ने लोगों को बहुत पीड़ा पहुंचाई है। ये अपेक्षा नहीं थी लोगों की। और ऊपर से संजय राउत, उनका जिस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग करते हैं, उस कारण से भी लोगों में बहुत गलत इंप्रेशन जाता है, गया था, और इसके परिणाम हुए हैं, वो दिख रहे हैं हमें। इसके बाद 10वां कारण है छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर के जिस प्रकार की राजनीति विपक्ष ने की, उसने भी कई लोगों की आंखें खोली। क्योंकि लोग देख रहे थे कि किन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को विकृत करने का प्रयास किया, किन्होंने अपने विकृत सेक्युलरिज्म के चश्मे से छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को सामने रखने का प्रयास किया। यही नहीं, कौन लोग दशकों तक छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम तक नहीं लेते थे, उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते थे, उनके विकृत सेक्युलरिज्म के चश्मे से छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को देखते थे। केवल यही नहीं, छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर मत कहो, ये बातें जो कहते थे, वो अचानक से इस बार एक दुर्घटना को लेकर के वो जो दिखावे का प्रेम दिखा रहे थे ना छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति कुछ तथाकथित सेक्युलर पार्टियां, उस कारण से भी लोगों की आंखें खुली। वो देख रहे थे कि भाई ये किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, इन्होंने दशकों तक क्या किया, इनका स्टैंड क्या था। सावरकर जी को लेकर के जो बातें कही गई, ये ग्राउंड लेवल, भले ही लोग बोले नहीं डायरेक्टली, क्योंकि कहते हैं ना साइलेंट मेजॉरिटी, वो ज़्यादा लड़ाई झगड़े बातचीत वगैरह इसमें नहीं पड़ते, पर वो अंदर बातें रहती है, ध्यान में रखते हैं लोग। इसके बाद 11 नंबर का कारण है बीजेपी ने जिस प्रकार के निर्णय पिछले 2.5 वर्षों में लिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, बस धड़ाधड़ वो निर्णय लेते गए, पास करते गए। इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस प्रकार से विकास पिछले 2.5 वर्षों में देखा है लोगों ने। देखिए, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मुझे सच में ये बोलते हुए दुख होता है कि महाराष्ट्र के रास्तों की हालात बहुत ज़्यादा खराब रही है, बहुत ज़्यादा खराब। मैं गुजरात कई बार गया हूँ, कर्नाटक भी जाकर आया, मध्य प्रदेश जाकर के आया। वही महाराष्ट्र की बॉर्डर क्रॉस करते ही वहाँ के रास्ते इतने बढ़िया लगते थे, और जैसे ही महाराष्ट्र में आते थे इतने खराब रास्ते, इतना भ्रष्टाचार था। पर अभी धीरे धीरे पिछले कुछ समय में लोग देख रहे हैं सब जगह पर किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, रास्ते बन रहे हैं, नए रास्ते बन रहे हैं। भले अभी थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, वो जो काम चल रहा है रास्तों पर उनके कारण, पर कम से कम अभी हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, जो पहले नहीं होती थी। थोड़ा बहुत कहीं पर अगर रास्ता बना दिया ना, पिछली सरकारों की मैं बात कर रहा हूँ, तो इतना ऐसा कुछ अहंकार दिखाते थे ना कि जैसे हमने कुछ बहुत बड़ा उपकार कर दिया। और अभी तो उससे 10 गुना ज़्यादा काम हो रहे हैं, परंतु फिर भी विनम्रता है। तो वो लोग देख रहे हैं कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, इतने विकास कार्य हो रहे हैं। इसके बाद में 12 नंबर का जो कारण है वो 11 नंबर से बिल्कुल अपोजिट है। 11 नंबर में मैंने आपको क्या बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और भी दूसरे जो विकास कार्य हो रहे हैं, एक के बाद जो निर्णय लिए गए इन 2.5 वर्षों में, उसके एग्जैक्टली अपोजिट 12वां कारण है। पिछले 2.5 वर्षों में जो कुछ भी लोगों ने देखा, उस भयावह परिस्थिति को लोग
याद कर रहे थे। कई सारे विकास कार्यों के प्रोजेक्ट्स को कैसे रद्द कर दिया गया था, उन निर्णयों को कैसे रद्द कर दिया गया था, चाहे वो आर्य कारशेड का प्रोजेक्ट हो, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, और पिछले 2.5 वर्षों की बात करें तो पालघर में साधुओं के साथ में जो हुआ, बहुत सारी बातें हैं, भ्रष्टाचार, वसूली वगैरह वगैरह, वो सब लोगों को याद था, लोग भूले नहीं थे, और उसी का परिणाम आज हमने देखा। तो दोस्तों ये थे, मैंने और भी कई सारे पॉइंट्स लिखे थे बताने के लिए है, पर ये मुख्य 12 पॉइंट्स मुझे लगते हैं, कारण मुझे लगते हैं जिनके कारण इस प्रकार की जीत बीजेपी शिवसेना गठबंधन को मिली है। तो इनमें से कौन सा कारण आपको सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगता है, या और भी कुछ बातें अगर मुझसे छूट गई हो तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।